सरायकेला जिला के राजनगर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत कुजू पंचायत के साराजमडीह गांव के लोगों को सिर्फ राशन कार्ड और वोट का अधिकार ही मिला है। सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से यहां के ग्रामीण वंचित हैं। जी हां, राजनगर प्रखंड के ईचा खरकई बांध परियोजना के डूब क्षेत्र की 2 पंचायत के लगभग 26,000 से अधिक की आबादी के लोगों को सिर्फ राशन कार्ड और चुनाव में मताधिकार का लाभ मिला है। ईचा खरकई बांध बनेगा या नहीं बनेगा, इस द्वंद्व के बीच जद्दोजहद करते इस क्षेत्र के लोग सरकारी विकास योजनाओं से वंचित हैं। बता दें कि वर्ष 1984 में ईचा खरकई बांध परियोजना का शुभारंभ हुआ था, जिसमें राजनगर प्रखंड की 2 पंचायत हेरमा और कुज्जू के करीब 21 गांव पूर्णतः डूब क्षेत्र घोषित किए गए हैं। डैम निर्माण योजना की योजना राजनीतिक और अन्य कारणों से विगत 36 वर्षों से लटके रहने के कारण उक्त क्षेत्र के लोगों को सरकार की विकास योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं सरकारी फाइलों में विस्थापित होने का दर्जा मिलने के बावजूद उनका पुनर्वास भी सही तरीके से नहीं हो पाया है। सरजमडी गांव में बहुत सारा परेशानी है। जैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग का गांव के बीचों बीच जो पीसीसी रोड होना चाहिए, जहाँ तक अभी तक हुआ नहीं है, जो कि बरसात के सीजन में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है हमें। और हमारे जो रोड मुर्मीकरण यहाँ का काम वो भी नहीं हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोग का खेत समतलीकरण वो सब भी काम नहीं हो रही है। सरकार तो बोलती है कि रोजगार देंगे सबको, बनने के बाद वोट मांगने आती है, बनने के बाद बोलती है कि नौकरी एक आप लोगों का पैसा कमाने का जरिया है क्या, दूसरा कोई काम नहीं मिलता है क्या बोलता है। ये आप जो बता रहे हैं कि एक बड़ी समस्या है, एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो बोलते हैं समस्या, ऐसे समस्या है क्योंकि इसमें पॉइंट पे ही एक क्वेश्चन है। क्योंकि डूब क्षेत्र है तो वहाँ लोगों को रहने देना एक तरफ बोलेंगे तो प्रशासन का गलती है, लेकिन एट द सेम टाइम एक वेलफेयर स्टेट के नाते हम लोग पब्लिक के हित के बारे में सोचना है। उनको ज़बरदस्ती तकलीफ में डालना प्रशासन का, सरकार का मकसद नहीं है। तो इसीलिए दोनों को बैलेंस करते हुए उनका जो बेसिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, उसको हम लोग दिए हैं। राइट टू वोट के संबंध में हो, पढ़ाई, हेल्थ की सुविधा हो, ये सभी के बारे में हम लोग वहाँ सुविधा दे ही रहे हैं। एट द सेम टाइम जब इंडिविजुअल बेनिफिट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हुआ या बिरसा आवास योजना या हम लोग का अम्बेडकर आवास योजना हुआ या कुछ और छोटे विकास योजनाएं हुए, वहाँ डूब क्षेत्र होने के कारण उनको जरूर योजना टेकअप करने में सांकेतिक रूप से प्रॉब्लम आ रही थी। और अभी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जो निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया कि समस्या जैसे भी हो, यदि कोई व्यक्ति अगर लाभ लेने के लिए अपने काउंटर में पहुंचते हैं, अपने कैंप में पहुंचते हैं, तो उसको सरकार आपके द्वारा पोर्टल के माध्यम से उसको एंट्री करना है। डैम का निर्माण नहीं होने और पुनर्वास नहीं होने के कारण ग्रामीण आज भी उसी गांव में रह रहे हैं। डूब क्षेत्र घोषित हो जाने के कारण सरकार उस गांव में विकास का काम नहीं करा पा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों पंचायतों के लोगों को सिर्फ वोट देने का अधिकार है, पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने का अधिकार नहीं है। सरकारी योजनाओं में सिर्फ राशन कार्ड का लाभ मिला है। आधारभूत संरचना के विकास जैसे सड़क, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य आदि जैसे योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हेरमा और कुजू पंचायतों के कुछ गांव पूरी तरह डूब क्षेत्र में घोषित हैं। दोनों ही पंचायतों के ग्रामीण कच्ची जर्जर सड़क से आवागमन करने को विवश हैं। पानी के लिए वर्षों पहले लगे चापाकल हैं, जो अब खराब हो चुके हैं, लेकिन उसकी मरम्मत भी नहीं हो रही है। गांव में एक भी तालाब नहीं है। लोगों को नहाने के लिए 1 किलोमीटर दूर स्थित खरकई नदी में जाकर नहाना पड़ता है। सारजमडी से प्रखंड कार्यालय की दूरी लगभग 25 किलोमीटर और जिला कार्यालय की दूरी 50 किलोमीटर है। सड़क जर्जर होने के कारण गर्भवती महिलाओं के साथ साथ लोगों को भी आने जाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आपका जो भी जैसे मुखिया यहाँ पर ग्राम सभा करके जाती है और ग्राम सभा करके योजना सब लिख के ले जाती है, और अभी तक
वो काम सब नहीं हुआ है। इतना सालों से हर साल आती है, हर साल योजना लेके जाती है ग्राम सभा करके, आज तक ये काम सब नहीं होती है। तालाब का भी आपका इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, आपका सड़क का, पीसीसी का, मुर्मीकरण का सब ग्राम सभा करके योजना बना कर ले जाती है और आज तक ये काम सब रुका हुआ है और काम भी नहीं, मनरेगा से भी कुछ काम नहीं, आज तक नहीं है। वहीं अगर ग्रामीण बबलू बोड़ा ने बताया कि 36 वर्षों से ईचा खरकई बांध परियोजना 21 गांव के ग्रामीणों के लिए गले की हड्डी बनी हुई है। न डैम पूरा हो रहा है और न ही मुआवजा और पुनर्वास का लाभ भी नहीं मिल रहा है। वहीं साधु पाड़िया ने कहा कि डूब क्षेत्र होने का दंश 2 पंचायत के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। विकास कार्य यहाँ नहीं चलाए जाने से ग्रामीण पानी, सड़क समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। गांव के ही ग्रामीण केरा लागुरी का कहना है कि कई वर्षों से आधारभूत संरचना का विकास नहीं हो रहा है। नतीजा लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो आने वाला पंचायत चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा। सरायकेला से विकास कुमार की रिपोर्ट।